अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अनीक। और जो आज मैं आपके साथ अपनी ट्रैवल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो तकरीबन 6 या 7 महीने पहले की है। मुझे याद है जुमे का दिन था। टोमर की क्लास ख़त्म होने के बाद जब मैं जुमा की नमाज़ पढ़कर अभी बाहर निकला ही था कि मेरे दोस्त की कॉल आ गई। मैंने कॉल पिक की तो उसने मुझे कहा कि अनीक, प्लान बन रहा है, कोनिया के करीब एक गाँव है, गाँव का नाम सिले है। आज शाम हम सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं, अगर तुमने भी जाना है तो आ जाओ। मैंने कहा कि आप लोग बस रेडी रहो, मैं भी जुमा नमाज पढ़ के निकला हूँ बाहर, बस अभी पहुँच रहा हूँ हॉस्टल, फिर निकलते हैं। कॉल बंद होने के बाद मैं फ़ौरन ही यूनिवर्सिटी से निकला और अपने हॉस्टल पहुँचा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है इडियाल यिरमी बेश यानी आइडियल 25 बॉयज़ हॉस्टल कोनिया से। अस्सलाम वालेकुम। अब हम सिले जाने के लिए तैयार हैं, सब लोग तैयार होके आ गए हैं। मरहबा। ये हमारे हुजाम हैं, इनका नाम है नुमैर, अब्दुल्ला, यमनली, वालदरेना पे। यहाँ से हम बैठेंगे ट्रैमवे में। ट्रैमवे में बैठने के बाद हम उसके आखिरी स्टॉप पर उतरेंगे, वहाँ से फिर बैठेंगे हम बस के अंदर, और बस के अंदर बैठने के बाद हम पहुंचेंगे बस के ज़रिए सिले। ये आ गए जी हम ट्रैमवे के स्टेशन पर। इधर से हम बैठेंगे ट्रैमवे में और जाएंगे आखिरी स्टेशन तक। हाँ जी, अब बैठ गए हम ट्रैमवे के अंदर। ये ट्रैमवे हमें लेके जाएगी आगे, वहाँ से हम बस पे बैठेंगे, फिर जाएंगे आगे। ये बैठे हुए हैं जी हमारे फ्रेंड्स। हाँ जी, इस स्टेशन पे अब हमने उतरना है अलादीन के ऊपर। आने वाला है अलादीन। Lütfen dikkat. Bu tramvay Selçuk Üniversitesi. ट्राम से उतरने के बाद हमें ये तो आइडिया था कि हमें बस के ज़रिए अब नेक्स्ट आगे सिले जाना है, लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कौन सी बस अब सिले जाएगी, यानी कौन से नंबर वाली बल्दिया की जो बस है वो सिले जाएगी। खैर वहाँ पर मुकामी लोगों से पूछने पर पता चला कि 64 नंबर वाली जो बस है वो सिले की तरफ जाएगी। जी, तो आखिर अल्लाह अल्लाह करके 15 या 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद बस आ ही गई और हम उसमें सवार हो गए। हाँ जी, तो सिले पहुंच गए हैं हम यहाँ पर, अभी यहाँ पर उतरेंगे। इस तरफ है सिले, सलजोक सिले बोलते हैं। मरहबा, खुलाई गेलसन। ये है जी सिले विलेज। टीचर से पूछा हुआ था कि सिले कैसा है, वो कैसी जगह है, तो उन्होंने हमें बताया था कि वहाँ पर एक झील है और इसके अलावा म्यूज़ियम है और एक गांव है जो देखने में काफ़ी दिलकश है। आप अगर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस लिहाज से हमें थोड़ा सा आइडिया था कि हमें वहाँ पर देखने को क्या कुछ मिल सकता है। सिले पहुंचने
करने के बाद हम सबसे पहले झील की तरफ गए जो कि बल्दिया की तरफ से बनाई गई थी, और वहाँ पर एक पिकनिक पॉइंट भी बल्दिया ही की तरफ से बनाया हुआ था। वहाँ पर और लोग भी पिकनिक के लिए आए हुए थे। झील जो थी वो गहराई की तरफ थी, तो जाते हुए हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, लेकिन जब हम वहाँ से वापस आए तो हमें अच्छी खासी थकावट हुई। हाँ जी, तो अभी हमने झील देखी है। झील देखने के बाद अब जो बाकी दोस्त हैं वो ऊपर चले गए हैं। हमें रास्ता भूल गए थे, हम उनसे रास्ता पूछा है, तो अब हम भी उनके पीछे ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से ऐसे होते हुए अब ऊपर जाएंगे। ये जी हम अब ऊपर आ गए, वहाँ से भाग के हैं, इसलिए काफ़ी थकावट हो गई है। सूरज ढल रहा है, शाम हो रही है और हवा जो है वो कुछ ठंडी हो रही है। पहले काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी यहाँ पे। झील को देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो था गाँव जाना, गाँव देखना, और इसके अलावा जो सिले म्यूजियम है वो देखना। तो वहाँ से फिर हम पैदल ही सिले विलेज की तरफ चल पड़े। तकरीबन 20 या 25 मिनट की वॉक के बाद आखिरकार हम सिले विलेज पहुँच ही गए। सब ने दोपहर का खाना खाया हुआ था, इसलिए हल्की फुल्की भूख सभी को लग रही थी। तो तय ये पाया कि पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना खाएंगे। ये है जी सिले विलेज, और उसकी यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह और ये चीज़ें हैं। मेरे मोबाइल की बैटरी इंतहाई लो हो गई है, और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रात का खाना खाएंगे तो आप वीडियो वगैरह बनाना। तो देखते हैं अगर कोई जगह मिलती है तो वहाँ पर दोबारा इसको चार्ज करते हैं मोबाइल को, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। इस मस्जिद के अंदर हम अब नमाज अदा करेंगे। यहाँ पे नमाज अदा करने के बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर यहाँ से वापस जाएंगे। ये है जी मस्जिद यहाँ पे। हाँ जी, तो ये है जी सिले की मस्जिद, टिम्बर की बनी हुई है, पुराने ज़माने की। लकड़ी का काम है सारा, ऊपर छत भी लकड़ी की है। यहाँ पर अभी नमाज पढ़ेंगे, फिर यहाँ से चलते हैं। हाँ जी, तो ये है जी मेंबर। यहाँ पर जो है मौलवी साहब, या तुर्की में अगर हम कहें, तुर्की में तो हजाम कहते हैं, तो वो यहाँ पर खुतबा देते हैं जुम्मा के दिन, इसके अलावा ईद वगैरह के ऊपर। तो ये है जी सिले की मस्जिद, यहाँ पर अभी हमने नमाज अदा की है। पुरानी मस्जिद है, लकड़ी का काम होगा सारा, ऊपर तक छत सारी लकड़ी की है। यहाँ पर नमाज अदा की, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर।
तो यहाँ पर जी कुछ होटल वगैरह हैं खाना वगैरह खाने के लिए। देखते हैं यहाँ से कुछ खाना वगैरह खाते हैं, क्या चीज़ मिलती है यहाँ से ये तो पता नहीं है। Saç kavurma, çoban kavurma. Hepsi var. Etli ekmek, bıçak arası. Bak, şunlar da çok güzel bak. Bunlar Konya spesiyal. مدرسة 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 أين Tamam. खाना खाने के बाद अब हमारा जो तीसरा और लास्ट पॉइंट रह गया था वो था सिले म्यूज़ियम। सिले म्यूज़ियम पर जाने पर पता लगा कि म्यूज़ियम जो है वो तकरीबन 7 बजे जो है वो बंद हो गया है और अब हमें उसे देखने के लिए कल या फिर कभी नेक्स्ट आना पड़ेगा, तो इसलिए हमें वो स्किप करना पड़ा और हम वापस फिर हॉस्टल की तरफ रवाना हो गए। Arkadaşlar, nasılsınız? Abdullah nasılsın? İyi misin? Sen de? Çok şükür. वापस जाने की तैयारी है, यहाँ से बस पकड़ेंगे और हॉस्टल वापस जाएंगे। तो आज का दिन अच्छा गुजरा है। अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे तो नेक्स्ट कहीं और का प्लान बनाएंगे, तो वहाँ जाएंगे और दोबारा फिर ब्लॉग शूट करूँगा इंशाल्लाह। तो सब लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। होप सो कि मेरी ट्रैवल स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी नई स्टोरी के साथ या किसी नए व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।